व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे ही मस्त होंगे। तो आज मैं केमिस्ट्री का सीरीज़ का सेकंड चैप्टर तो नहीं है, सेकंड पार्ट है। क्या है वो कि बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कल मैंने बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, क्या उसके सोर्सेज होते हैं, कहाँ कहाँ से कंपाउंड्स आए थे, है ना। होलर सिंथेसिस और कोल बेस सिंथेसिस बताया था मैंने। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग, है ना। तो बॉन्डिंग मतलब होता है किसी से बॉन्ड बनाना, है ना। रियल लाइफ में बॉन्डिंग का मतलब समझ सकते हो शादी। तो आप कभी क्या जानते होगे कि जो शादी होती है तो जो रिश्ता होता है बराबरी वालों के बीच में होता है। तो जो बॉन्डिंग होती है ना, तो वो बराबरी वालों के बीच में होती है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जनरली पाया जाता है। तो मतलब बॉन्डिंग तो सभी बनाते हैं, लेकिन किसकी बॉन्डिंग कितनी देर तक टिकती है वो इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बॉन्डिंग का मतलब समझ लो रिश्तेदारी, और रिश्तेदारी हमेशा जो है बराबरी वालों की होती है, ठीक है। तो काफ़ी समझ में आया होगा। तो आपको मैं बता दूं जो बॉन्ड्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, केमिस्ट्री में पाए जाते हैं मेनली। एक होता है आपका कोवेलेंट, सबसे पहले आता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और बीच वाला होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये आपको भी पता है रियल लाइफ में भैया तीन तरीके की चीजें होती है। जैसे आपको पता है कि एसिड होता है ना, बेस होता है, फिर उसके बीच में सॉल्ट होता है ना। फिर इसी तरीके से आपको पता है कि मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं और मेटलॉइड्स होते हैं बीच वाले। फिर इसी तरीके से आपको पता होगा कि कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं और बीच वाले सेमी कंडक्टर्स होते हैं। इसी तरीके से रियल लाइफ में भगवानों को भी आप मानते हैं, तो भगवान को भी अगर मानते हो तो ब्रह्मा होते हैं ना, ब्रह्म जी, विष्णु, है ना, ब्रह्म विष्णु महेश, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इसी तरीके अच्छा रियल लाइफ में क्या होता है, लड़का होता है ना, लड़की होती है और बीच वाले भी होते हैं ना। कुछ लोग अपने आप को सोच रहे होंगे तो लड़का होते हैं, लड़के होते हैं, बीच में जिसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं ना, समझते होंगे, हिजड़े बोलते होंगे चलो तो ये हो गया। तो ये जो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड मतलब ये होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, मतलब इसमें क्या होता है शेयरिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है शेयरिंग होती है। इसमें क्या होता है आयनिक बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में मतलब इसमें तो शेयर कर दिया, मतलब आपस में शेयरिंग देंगे, किसी समय भी ले सकते हैं। इसमें क्या होता है देंगे फिर लेंगे तो देंगे लेंगे मतलब क्या है, दे भी मतलब दे देते हैं। इसमें क्या होता है कंप्लीट शेयरिंग, कंप्लीट शेयरिंग यानी कंप्लीट डोनेशन, कंप्लीट डोनेशन ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन बताऊंगा क्या होता है। इसमें क्या है एक इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके बाद जब मर्जी आएगी ले लेंगे अपने, ठीक है। तो जनरली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच में बात कर रहे थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मैंने बताया कार्बन होता है, और कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ये होते हैं जो कार्बन बनाता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें क्या होती है शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। होता क्या है कार्बन की वैलेंसी, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है ना, कार्बन का कितना होता है 6। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p 2, है ना, ठीक है। तो कार्बन हो गया 6, 1s2 2s2 2। तो आपको पता है कि p में होते हैं भैया 3 ऑर्बिटल। चलो ये भी चीज अभी नहीं पता होगी तो आगे चल के कभी बताऊंगा, ना 1s2 2s2 2p 6 होता है, तो 2p2 यहाँ पे, तो p में होते 3, तो 1 2 3। तो अभी इसके कितनी खाली है 1 2 3 4, तो 4 खाली है। तो कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, ऑलवेज कितनी होती है 4। ऐसे भी देख सकते हो 2 4, है ना, अकॉर्डिंग टू द अबाउट 2 4 होता है कार्बन की वैलेंसी 2 4। तो वैलेंसी कितनी होगी 4। तो कार्बन बनाता है 4 वैलेंसीज, कितनी 4 वैलेंसीज। अच्छा 4 वैलेंसीज होती है तो 4 बॉन्ड बनाएगा, कौन कौन से 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा
तो जनरली जो पाया जाता है कि कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ उसकी बहुत ही मतलब अच्छी बॉन्डिंग होती है, तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है जनरली ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। अब जो ये चारों बॉन्ड होते हैं ये एक ही प्लेन में नहीं होते हैं, ये अलग अलग प्लेन में होते हैं। इसको आप थोड़ा स्ट्रक्चर में आपको समझाऊं। जो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है, टेट्राहेड्रल। कैसा? टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं इसको, ठीक है। और इनके बीच का जो एक एंगल होता है वो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो 109.5 डिग्री, ठीक है। तो ये होता है 109.9 यानी 109.5 डिग्री का एंगल होता है। दो यानी दो बॉन्ड्स के बीच में जो दो आपको बॉन्ड दिख रहे हैं उनके बीच का जो एंगल होता है 109.5 डिग्री होता है, राइट। तो अब हमने बात कर ली कोवेलेंट। तो कार्बन आपके 4 बॉन्ड बनाता है जनरली। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, पर 4 बॉन्ड नहीं बनाता। तो कार्बन नॉट फॉर्म 4 बॉन्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो आपने भी जैसा देखा होगा कि 1s2 2s2 2p2, और कार्बन का छोटा साइज होता है एंड स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। अच्छा कार्बन, अच्छा सिंगल सिंगल बॉन्ड कार्बन कहाँ पे मिलेगा दिखाता हूँ आपको। कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना, मीथेन इथेन अभी आप पढ़ोगे, सब पढ़ाऊंगा। तो ये हो गया CH3 कार्बन का मीथेन इथेन हो गया, ये इथेन है ना। चलो एक और बना के दिखाता हूँ, बेंजीन। इसको मैं प्यार से बहनजी बोलता हूँ, है ना। तो सिंगल 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 डबल, है ना, डबल डबल। तो देखिए डबल डबल कार्बन में मिल रहा है, सिंगल मिल रहा है। ट्रिपल कहाँ मिलेगा? C ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड में मिलेगा। तो CH2 CHNH2, CHNH इमीन बोलते हैं इसको, सॉरी 4 बॉन्ड बना दिए। SCN है ना, और SCN बोलते हैं, SCN बोलते हैं इसको, है ना, साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। SCN हो गया। और C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन में मिलता है सब C डबल बॉन्ड हो, है ना। तो ये सब कंपाउंड है, ये सब अभी आगे आएंगे। ये देखिए यहाँ पे H होता है, यहाँ पे बेंजीन में H H H H H। चलो एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, व्हाट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लग रही है उसको बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो जाहिर सी बात है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ट्रिपल बॉन्ड वाले की ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड वाले कम होगी, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड वाले की होगी। क्यों? क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो 3 बॉन्ड सपोज आपकी ये हैं 1 2 3, तो ये ट्रिपल बॉन्ड, तो तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो अच्छा डबल बॉन्ड वाले की उससे कम लगेगी, और सिंगल बॉन्ड वाला टूट जाएगा एक ही बार में। तो डबल बॉन्ड, और जो बॉन्ड लेंथ होती है यानी लेंथ बिटवीन द बॉन्ड्स, बॉन्ड लेंथ, तो लेंथ बिटवीन द बॉन्ड यानी जो बॉन्ड की जो लेंथ है, यानी जो इनके न्यूक्लियस, इस एटम के न्यूक्लियस के इस एटम के न्यूक्लियस के बीच में जो लेंथ है बॉन्ड की, उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो सबसे ज्यादा सिंगल वाले की होती है, फिर डबल वाले की होती है, फिर ट्रिपल वाले की होती है। कितनी होती है याद रख लो, क्वेश्चन पूछा आता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम और 1.2 एंगस्ट्रॉम 20, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा था 1.20, तो ये क्वेश्चन पूछा था बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है। तो याद कर लेना ये। चलो तो ये तो हो गया आपका बॉन्डिंग, है ना, कौन कौन सी बॉन्डिंग हुई, किसमें क्या हुआ। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 4 बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है। चलो वेरी गुड। उसके बाद बात आती है, इसकी बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो रिप्रेजेंटेशन, तो 3 तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल जिसमें आप स्ट्रक्चर के बारे में दिखाते हो। दूसरा होता है मॉलिक्यूलर,
यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिखाते हो, और तीसरा होता है आपका जो कि मुझे याद आ रहा है कंडेंस फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म। तो जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म जैसे क्या हो गया, जैसे स्ट्रक्चर में आप क्या बना दो, सी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर यानी C2H6 ये हो गया। कंडेंस फॉर्म मतलब कंडेंस करके लिख दो, तो कंडेंस फॉर्म हो जाएगा आपका से लाइन, लाइन बना के लिख देते हो आप। तो ये क्या है, यहाँ पे मतलब कितने कार्बन है, ये ऐसे जैसे C2H6 है इथेन, तो कंडेंस फॉर्म तो क्या होता है, कंडेंस फॉर्म मतलब कंडेंस इसके फॉर्म में बॉन्ड लाइन नोटेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन है ना। जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन का कैसे बनता है, बेंजीन बना के दिखाता हूँ। तो बेंजीन हो गया कार्बन 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 कार्बन, ये हो गया हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो ये बेंजीन होता है, क्या होता है बेंजीन, इसको आप लिख सकते हो हिंदी में बहन जी, बहन जी याद रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। बॉन्ड लाइन नोटेशन यानी इसको कंडेंस फॉर्म में लिखोगे ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये बेंजीन हो गया। इसी तरीके से कंपाउंड का नोटेशन होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो, है ना। उसके बाद हम लोग अभी आज तो नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे एक एक चीज करके। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी एंड डायपोल मूवमेंट, पोलर एंड नॉन पोलर, और इसी के अंदर आता है डीएम, है ना। डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर्ड मीन डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट। तो मैं कल आपको पढ़ाऊंगा Q/D होता है फॉर्मूला, जो कि क्लास 12th की फिजिक्स में भी दिया हुआ है और क्लास 11th की केमिस्ट्री में भी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। यहाँ तक मैं आप आज तक इतना ही रखता हूँ। तो आप क्या करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ना, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं साथ ही साथ जो आपको वीडियो डालता था वो भी मैं डालता रहूँगा, और साथ ही साथ में शॉर्ट्स भी डालता हूँ जो कि शायरी सुनाता हूँ। तो शायरी सुनते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।